आपने जो सवाल किया है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस संविधान पर शपथ खाई थी, उस संविधान ने भारत देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाया हम्म। और एक संघीय ढांचे में हम कार्य करते हैं। और जिस समय जिस चीज की मांग होती है, जिस चीज की जरूरत होती है, उस चीज को का आकलन करके उस चीज को किया जाता है। अगर उसमें कहीं लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप नहीं करते हैं। जैसे अब जब से भाजपा की सरकार आई है, महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आप मुझे बताइए कि उज्ज्वला गैस योजना ये लेके आए, मगर उसमें जो सिलेंडर है वो महिलाओं के घर में खाली पड़ा हुआ है। तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अब कैसे करा जाएगा ये सरकार अपने ऊपर ये भार भी लेगी और उसका निवारण भी करेगी। मैं आपको उदाहरण दे रही हूं अपने ही इस देश का, जिस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी 1947 में जब हमें आजादी मिली। मगर उस वक्त भी लोग इतने गरीब थे और हम एक गरीब देश थे। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो यहां तक लोगों से निवेदन किया और लोगों ने माना कि आप एक वक्त का खाना ना खाएं, जिस वक्त हम एक मुश्किल से गुजर रहे थे। लेकिन उसके बाद हरित क्रांति लाई गई। इसलिए आज जिस स्थिति में भाजपा ने हमें पहुंचा दिया है, वहां पर लोगों के घरों में, उनके हाथों में पैसे आने की जरूरत है, सिलेंडर भरे जाने की जरूरत है, उनके बच्चों की पढ़ाई जरूरत है। इसीलिए आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ाई को किस तरीके से प्रायोरिटी पे रखा है। जैसे अब धान की जो बात है, वो भी तो सरकारों का काम होता है ना, हाँ। खरीदने का। तो उसमें अब प्रति एकड़ पहले कम था, अब उसको बढ़ाने की भी बात करी गई है। तो क्यों? क्योंकि एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं कि हम ना सिर्फ ठीक है। ज्यादा दामों पर उनसे धान खरीद रहे हैं, मगर अब वो धान अच्छी तरह से उगा भी पा रहे हैं, तो क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो वो ठीक चाहते है, हैं कि आ रहा अधिक हूं वो मैं। बेच भी जैसे सके। तो एडवांटेज हम हर डिसएडवांटेज चीज समझ में लें।